Well, friends, no more about active and passive voice. Possibly, perhaps you are thinking about sir is not teaching how to translate in Hindi or transform one form to another. Although everything is written in the books, but a teacher has to create his own ideas, and he makes an easy way for the students. Let me teach you now how and what way we can interchange active voice into passive, and what should be the structure. Pay heed please. आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं पैसिव वॉइस में बी और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे. बी मीन्स बी इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग. ये बी ही की फॉर्म है भिन्न भिन्न. बी यानी कि इज एम आर, ये आर दिखाई देता है लेकिन ये बी है. ये भी बी है, ये भी बी है. ये वाज लगता होगा लेकिन ये भी बी है, ये भी बी है. ये तो बी है ही. ये बीन भी बी है और ये बीइंग भी बी है. ये बीइंग को देखें तो कंटिन्यूस, जहाँ कंटिन्यूस वहीं आईएनजी प्रोग्रेसिव. बीन का प्रयोग परफेक्ट में होते हैं किसी प्रकार का परफेक्ट टेंस. ये लिख लो भाई, परफेक्ट कंटिन्यूस में बी बीइंग, जहाँ कंटिन्यूस वहीं आईएनजी यानी कि बीइंग. ये एक्टिव मोड की है. इनको इज एम आर वाज वर को मेन वर्ब भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी पैसिव के मोड में सीख रहे हैं तो पैसिव को सब सर्वविदित है, आप सभी जानते हैं. इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट टेंस के कोई भी प्रेजेंट में इज एम आर यूज करेंगे. प्रेजेंट को आप 12 टेंस होते हैं, इनमें से 8 को कन्वर्ट करते हैं. तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहा हो या प्रेजेंट का कंटिन्यूस रहा हो तो आप इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे. जानते हैं इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ करते हैं. ठीक इसी प्रकार पास्ट में वाज या वर. पास्ट मीन्स, पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट में नहीं. पास्ट, चूंकि पास्ट परफेक्ट होने के लिए हैड का होना जरूरी है पास्ट में. ध्यान रहे, फ्यूचर के लिए बी या मॉडल एक्सिलरीज में भी बी का प्रयोग करेंगे. ये है आपकी पैसिव वॉइस. यदि आपने बी की कोई सी एक फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख दी तो हम समझेंगे कि आपने जो ये सेंटेंस लिखा है, बनाया है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट इसमें दी गई वर्ब के एक्शन को का सफरर बना हुआ है. दे या सी लिखेंगे, सिंपल वे में लिखेंगे. सी इनमें से कोई सी एक चूज करें, जो चाहे आप, मर्जी आपकी. सी इज, चूंकि सिंगुलर है सभी के लिए यूज नहीं कर सकते. सी इज एक्टेड, ये एक्टेड को सेंसफुल नहीं रहेगा. सी इज मेड ए फूल. ये इजी वे में लिखें, यानी कि सी इज मेड ए फूल. उसको मूर्ख बनाया जाता है. बनाई जा रही है या बनाई गई थी, नहीं, बनाई जाती है. ये सिंपल वे में यदि इस प्रकार कोई भी वर्ब बी और पास्ट पार्टिसिपल लेकर के यदि आप बनाएंगे तो हम समझेंगे कि आपने ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बना है. इसको जाने, इसको आज समझ ही लो कि पैसिव वॉइस यूजुअली बच्चों को जब सिखाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कीजिए. जैसे दे
आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चों को बोला जाएगा कि बच्चों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। इस प्रकार ऐसा कुछ कर देते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल चूंकि ये प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस का है, इसको आइडेंटिफाई करते हुए वही कार्य इज का है, वही कार्य आर का है। सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब लगाई जाती है। फुटबॉल इज प्लेइंग को प्लेड कर देंगे, PLAYED। आपको जो मेथड बताया है उसी को ध्यान के, बी की वर्ब और बी की एक फॉर्म प्रेजेंट की और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चूंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग, चूंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जहां कंटिन्यूअस वहीं ING, इसलिए बीइंग लिखना मजबूरी बन गया है। चूंकि सेंटेंस हमारा प्रोग्रेसिव में है, कंटिन्यूअस में है, ये बन गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में। इसी प्रकार आप एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल परफेक्ट का भी लेंगे। कमल हैज, या हैड भी लिख सकते हैं, हैड कुक्ड फूड। इसमें वर्ब कुक्ड है, क्या है, किसको बनाया गया, भोजन को। आपका नया सब्जेक्ट हो जाएगा फूड। इसमें इज का प्रयोग नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट होने के लिए हैड, चूंकि जहां परफेक्ट वहीं बीन, बीन का प्रयोग बी की फॉर्म है। कुक्ड ऊपर भी है, प्रेजेंट एक्टिव में भी है और पैसिव में भी कुक्ड ही लिखेंगे। कुक्ड बाय कमल। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय, देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होती है। इस प्रकार बाय कमल, फूड हैड बीन कुक्ड बाय कमल। ये है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का ये तरीका। अक्सर बच्चों को क्लास रूम में भी सिखाया जाता है, लेकिन हम आपको सीधे पैसिव वॉइस अपने आप में स्वतंत्र है, ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। हमेशा ये मत नजरिया रखिए कि हमें एक्टिव से पैसिव ही में बनाना सीखना है। दैनिक जीवन में हम एक्टिव वॉइस में भी बोलते हैं, पैसिव वॉइस में भी बोलते हैं। हमारी पुस्तकों, जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक, उसमें एक्टिव वॉइस के भी सेंटेंस लिखे होते हैं, पैसिव वॉइस के भी लिखे होते हैं, हमें पता ही नहीं लग पाता। यदि आप आज अपनी एक पुस्तक उठाएंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे, यदि बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में कोई सेंटेंस या हाफ सेंटेंस लिखा है, तो आप जो है उपवाक्य क्लॉज के रूप में लिखा है, तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको समझिए कि ये क्या हो रहा है ना। ऑफिस was put in a tub। ये ऐसा कहीं लिखा जरूर पढ़ा होगा आपने इस फॉर्म में। इसका मतलब है मछली को टब में रखा गया। मछली ने किसी को टब में नहीं रखा, सब मछली को ही टब में रखा गया है। ये जो घटना हुई है पुट रखने की, वो मछली ने नहीं की, मछली पर एप्लीकेबल है। इसलिए ये इसकी ब्यूटी है कि ये सब्जेक्ट जो दिया गया होता है, इसमें जो एक्शन वर्ड दिया गया होता है वो इसको रिसीव कर रहा होता है या सफरर बन रहा होता है। सफरर का मतलब है इसको टब में रखना। टब में रखने की पीड़ा मछली ने सहन की। अब सीधे सीधे जानिए कौन सा टेंस के सेंटेंस के साथ क्या लिखेंगे। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप समझ रहे हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें इज एम आर प्रयोग कीजिए। प्रेजेंट को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दे गिव अस फूड। सीधे सीधे सब्जेक्ट के एकदम बाद वर्ब आरंभ होती है। जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी पुट वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब छिपी होती है, SEIS प्लूरल के साथ नहीं लगाते, ये प्रेजेंट का होता है, आप जानते हैं। यदि ये सेंटेंस या इस तरह का सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आप जो है इसमें इज एम आर के साथ इसी को बनाएं, फूड। यहां एक बात है, आप इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। आप चाहे तो डायरेक्ट को लिखें, आप चाहे तो इनडायरेक्ट को लिखें या डायरेक्ट को लिखें, आप पे डिपेंड करेगा। फूड चूंकि सिंगुलर है इज आएगा। गिवन दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं रखेंगे जहां ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। गिवन अस बाय दे का मतलब होता है देम। ये दे ही समझो, ये दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। ये लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ये भी उठा सकते हैं। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म अस की वी होती है। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, यहाँ सब्जेक्ट का स्थान होता है, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे वी। चूंकि अब प्लूरल है तो आर लिखेंगे, वही कार्य इज का है, वही कार्य आर का है। सब्जेक्ट के आधार पर आप वर्ब यूज करेंगे। और सेम वर्ब गिवन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब की बार फूड, चूंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है, फूड बाय दे मीन्स देम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, वी आर गिवन फूड बाय देम। ये इसी की फॉर्म हुई। यानी कि कौन कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। ये सेंटेंस का टेंस नहीं बदल गया, अभी भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट ही का है। अभी अक्सर बच्चों को पढ़ाते समय ये बताया जाता है कि इज एम आर का प्रयोग नहीं होता, सीधे वर्ब डाली जाती है। लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर प्रयोग कर सकते हैं। याद रहे, इज एम आर का प्रयोग जो ऑब्जेक्ट नहीं होता, इज एम आर को यदि हम मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे तब इसकी पैसिव वॉइस संभव नहीं है। जैसे ही इज सैड, चूंकि इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में है, अन्य कोई वर्ब नहीं आई है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। आई एम हैप्पी, इसको भी आप नहीं बना सकते, चूंकि ये अपने आप में ये मेन वर्ब है, इसलिए इसको ये ध्यान रखें। इस तरह की बातें। अब आपने सीखा प्रेजेंट के इंडेफिनिट को, सिंपल प्रेजेंट को सीखा, सिंपल पास्ट को भी सीखे। प्रेजेंट के बजाय पास्ट को लिखे, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले को प्ले लिखते हैं, ईट को एट लिखते हैं, सिंग को सेंग लिखते हैं। दे सेंग अ सॉन्ग, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसने बताया वर्ब ने शो किया। वर्ब ही डिसाइड करती है टेंस का और कोई नजरिया है भी नहीं देखने का। वर्ब डिसाइड करती है टेंस। इट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट का है, ये सेंटेंस पास्ट है। सिंग, अब हम इसी को लेते हैं अ सॉन्ग, चूंकि पास्ट का है तो वाज लिखेंगे, प्रेजेंट के बजाय पास्ट लिखेंगे, इजएमआर के बजाय वाज लिखेंगे। वाज या वर्ब, सिंगुलर है तो वाज, प्लुरल है तो वर्ब। वाज संग, SUNG संग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर से की संग, बाय देम। अगर यहाँ ही होता ही सेंग सॉन्ग, तो आप सेम तरीका अपनाते, ही को हिम कर देते, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म।